हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंश्योरेंस डिकोडर। यहाँ पर मिलती है आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी जानकारी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस क्या है और इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या है। इस विषय पे हम इस वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा वो जान लीजिए। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंश्योरेंस क्या है और इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या रही है। और इंश्योरेंस की अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे डेवलप हुआ और करंटली क्या सिचुएशन है इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर की। इसके अलावा और की लर्निंग्स है इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंश्योरेंस क्या है। अगर इंश्योरेंस की बात करें दोस्तों, तो इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करते हैं। बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपको एक अग्रीमेंट करती है आपके साथ। उस अग्रीमेंट को जनरली हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और हम इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है। अगर हमें उस चीज से रिलेटेड कोई लॉस हो जाता है तो उसकी भरपाई के लिए हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे दिया जाता है। एक सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं तो ये मिस्टर रमेश और इनके पास एक फैक्ट्री है। इनको डर रहता है कि कहीं इस फैक्ट्री में अगर आग लग गई और उससे बड़ा लॉस हो गया तो क्या करेंगे। मान लीजिए फैक्ट्री 5 करोड़ की है, अगर आग लग जाती है और 5 करोड़ का तुरंत नुकसान हो जाता है तो मिस्टर रमेश 5 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे। ये इनको डर लगा हुआ है। तो इस डर को दूर करने के लिए ये क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई मेरे पास ऐसे एक फैक्ट्री है, उसको मुझे इंश्योरेंस करवाना है। तो इंश्योरेंस की वो बताते हैं कि 5 करोड़ का मेरा इसका लगभग इसमें जो सामान लगा हुआ है उसकी लागत 5 करोड़ रुपए है। अगर ये फैक्ट्री जल जाती है तो मुझे 5 करोड़ का फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी आती है, उनके पेपर चेक करती है और पता करती है कि क्या एक्चुअली इसकी वैल्यू 5 करोड़ है क्या, जो इसमें सामान है उनको। जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ इसमें 5 करोड़ का सामान है, अगर ये फैक्ट्री जल जाती है तो 5 करोड़ रुपए तक का लॉस हो सकता है। तो इंश्योरेंस कंपनी इनको क्या करती है, कोटेशन देती है कि आप भाई प्रीमियम पे कर दीजिए, हम प्रोटेक्शन दे देंगे। तो मिस्टर रमेश इंश्योरेंस कंपनी को क्या करते हैं, प्रीमियम का भुगतान कर देते हैं। और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इनको 5 करोड़ का प्रोटेक्शन दे देती है। अब अगर फैक्ट्री में आग लगती है तो उसमें 5 करोड़ तक का अगर लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, भरपाई कर देगी। अब मिस्टर हमेशा वो चैन की नींद सो सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक छोटा सा प्रीमियम दे करके अपनी फैक्ट्री की आग है उसका प्रोटेक्शन करवा लिया है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इंश्योरेंस कंपनी क्यों प्रोटेक्ट करेगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री में आग लगेगी ही लगेगी। हो सकता है फैक्ट्री में आग 10 साल भी ना लगे, 20 साल भी ना लगे और कभी भी ना लगे। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, मिस्टर रमेश की तरह ऐसे ही लाखों फैक्ट्रियों को प्रोटेक्शन करती है। उन लाखों फैक्ट्रियों में हो सकता है 10, 20, 50 फैक्ट्रीज में आग लगती होगी। और आग के लगने की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये लोग जो अपना प्रीमियम है वो डिसाइड करते हैं। प्रीमियम ये लोग कैसे डिसाइड करते हैं वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिंपल मान लीजिए कि प्रीमियम पेमेंट करके आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है मिस्टर रमेश के पास फैक्ट्री की जगह पे कार हो सकती है, वो अपनी कार का प्रोटेक्शन करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी के पास जा सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी इनका भरपाई कर देगी। तो इस प्रकार से ये अपने जो लॉस है उसका प्रोटेक्शन ले सकते हैं। अब बात आती है इंश्योरेंस कंपनीज की हिस्ट्री की, बात करते हैं। दोस्तों इंश्योरेंस की शुरुआत कैसे हुई। इंश्योरेंस की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या था, जितने भी हमारे ट्रेड्स होते थे वो मैरिन जो रूट था उसके थ्रू होते थे, शिप्स के थ्रू, और जो ट्रेड्स होते थे। और जब जो शिप के थ्रू जब कंटेनर्स ले जाए जाते थे, सामान ले जाया जाता था, तो शिप का बहुत सारे तूफानों में सामना होता था। पायरेट्स होते थे, उनके जो समुद्री लुटेरे होते थे उनसे भी सामना होता था। सामान हो जा है वो खराब हो जाने के चांसेस भी रहते थे, शिप के डूब जाने के चांसेस रहते थे। इस कारण क्या था, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती थी। तो सबसे पहले जो शुरुआत इंश्योरेंस की हुई वो मैरीन जो कार्गोज है उनको प्रोटेक्शन के लेकर के हुई थी। और इसमें क्या किया था, अगर हम बात करते हैं तो 4 से 5 बीसी की पहले की बात है। तो तब क्या हुआ था, जो मनी लेंडर्स होते थे वो क्या करते थे, इन जो शिप कंपनी जो होती थी उनको लोन्स दे देते थे और उनसे जो ब्याज होता था वो लेते थे। और इसके बदले में वो क्या करते थे कि जब भी आपकी शिप वापस आ जाएगी सकुशल,
तो आप हमें लोन का रीपेमेंट कर देना है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता था वो एज ए प्रीमियम वो लोग चार्ज कर लेते थे, और लोन यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो शिप कंपनी है उसको मिल जाता था। तो इस प्रकार से एक टाइप से शिप कंपनी के लिए प्रोटेक्शन हो जाता था, जिससे क्या है वो ट्रेड कर सकते थे। इस टाइप की जो सिस्टम होता था उसको क्या बोलते थे, बॉटमरी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता था। उस टाइम पे इसको इंश्योरेंस नहीं बोला जाता, और ग्रेजुअली यही चीज क्या हो गई, इंश्योरेंस बन के आई। बाद में यूरोप जो अमेरिका, यहाँ पे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज आई। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। इंडिया में इंश्योरेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो इंडिया में जो इंश्योरेंस है वो ब्रिटिश जो राज है उसकी एक लेगेसी की देन है, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में बिजनेस के हिसाब से आए थे, समुद्री रास्ते से आए थे, और इन लोगों ने अपने साथ इंश्योरेंस लेकर के आए थे। तो यहाँ इंडिया को ये क्या है, एक लेगेसी के रूप में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उससे मिल गया। और इंडिया की अगर हम फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं तो ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी है, जो 1850 में कोलकाता में बनी थी। वो इंडिया की फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी। और फुल प्लेस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं तो 1907 में इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड नाम से कंपनी हुई, जो कि पहली फुल फ्लेज्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी। ग्रेजुअली क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनीज थी उनका बिजनेस बढ़ने लगा, और इनको गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया था। तो 1 जनवरी 1973 को जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको नेशनलाइज किया गया, और जितनी भी 107 इंश्योरेंस कंपनीज थी उस टाइम पे, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, उनको मर्ज करके, ग्रुप करके 4 इंश्योरेंस कंपनीज बना दी गई थी, जिनके नाम है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। आज भी आप देखेंगे तो ज्यादातर जो जनरल इंश्योरेंस का काम है ये 4 सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज ही करती है, क्योंकि इन कंपनीज का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1973 में हुआ, और उससे पहले भी इन कंपनीज में जो छोटी छोटी कंपनियां थी उनको मर्ज करके गया था। इस कारण इनका जो बिजनेस शेयर है वो ज्यादा है। लेकिन ग्रेजुअली क्या किया गया, 2000 में जो जनरल इंश्योरेंस सेक्टर है वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी खोल दिया गया, और आज बहुत सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है वो भी इंडिया में काम करना शुरू कर चुकी है। ऐसे ही अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो 1818 में फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी थी, जिसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और ये कंपनी भी कोलकाता में स्टैब्लिश की गई थी। अब अगर हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को भी नेशनलाइज किया गया, और ये नेशनलाइजेशन जनरल इंश्योरेंस कंपनी से पहले कर दिया गया था। 19 जनवरी 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का नेशनलाइजेशन हुआ, और सारी जो 245 उस टाइम पे इंडियन और फॉरेन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी उनको क्लब करके एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बना दी गई, जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, या हम इसको LIC के नाम से भी जानते हैं। अब क्या हुआ, LIC की मोनोपोली थी, वो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में रही। तो आप देखेंगे मैक्सिमम जो मार्केट शेयर है वो LIC के पास ही है लाइफ इंश्योरेंस का। लेकिन 2000 में क्या हुआ, सन 2000 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो सेक्टर है वो भी प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन कर दिया गया, और अगस्त 2000 से प्राइवेट सेक्टर में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने अपना मार्केट है वो बढ़ाया। करंटली अगर हम बात करते हैं तो भारत में 23 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, और एक सरकारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है LIC। अब अगर अदर लर्निंग्स की बात करते हैं हम लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की। ये इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसकी स्थापना हो गई थी 2000 में, और इसको बनाया गया था मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे। मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंड जो रिपोर्ट आई थी वो 1999 में आई थी। उसी कमेटी की रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दी गई थी ईडाई को स्टेब्लिश करने की, और अकॉर्डिंगली ईडाई को स्टेब्लिश किया गया। और ईडाई को स्टेब्लिश करने के पीछे मेन मकसद था कि इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोला जाए। और जब आप प्राइवेट सेक्टर के लिए इंश्योरेंस कंपनीज को खोलते हैं तो वहां पे आपको एक रेगुलेटर की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि वहां पे आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, कंज्यूमर के राइट्स है, उनका ध्यान रखना भी जरूरी होता है। और इंश्योरेंस कंपनी कहीं अपने प्रॉफिट मोटिव के चक्कर में कंज्यूमर जो है उनका प्रोटेक्शन ना करे कर पाए, इसलिए क्या किया इन्होंने, एडाई की स्टेब्लिशमेंट की। एडाई ने आते ही शुरू में अप्रैल 2000 में इसको स्थापित किया गया, और इसने आते ही अगस्त 2000 में
इंश्योरेंस जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है उनसे एप्लीकेशंस मांगी, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज थी उनको बोला कि आप इंश्योरेंस में अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में आ सकते हैं, आप चाहें तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में आ सकते हैं। अकॉर्डिंगली जनरल और लाइफ इंश्योरेंस दोनों के लिए प्राइवेट सेक्टर है वो इंश्योरेंस का ओपन कर दिया गया अगस्त 2000 में। उसके बाद क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर ने अच्छा खासा इसमें प्रोग्रेस किया। और आज की डेट में हम बात करते हैं एज ऑन अगस्त 2021 की, तो इंडिया में लगभग टोटल 24 रजिस्टर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, जिनमें से 23 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है और एक है वो गवर्नमेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। सिमिलरली अगर हम जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की या नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हैं, तो इंडिया में 34 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, जिसमें से 30 प्राइवेट सेक्टर की है और 4 गवर्नमेंट सेक्टर की नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज दोनों ही इंक्लूड है। तो इस प्रकार से जो इंडियन जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है वो इस प्रकार से काम करता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छे से इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे हम डालने वाले हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको सीखने को मिला, आपने जो भी फीडबैक है प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Keep watching Insurance Decoder. Thanks a lot.